भारत के इतिहास में पहले जितने राजा महाराजा हुआ करते थे अपने गुप्तचरों को, अपने सीक्रेट एजेंट को दूसरे राज्य में भेजते थे। वहां के राजाओं की नीतियां पता लगाते थे, उनके सारे भेद पता लगाते थे, इनका साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ है। वो फुल प्रूफ फॉर्मूला ढूंढ सके जिससे राजा की कुर्सी को आज तक हिलने नहीं दिया। पर लेकिन काश उस टाइम पर मेरा यूट्यूब चैनल होता। जो गुप्तचर भाई थे उनके लिए आसान हो जाता, उनको वो हिडन स्ट्रैटेजीज मिल जाती। मेरा चैनल सब्सक्राइब करते और हर संडे को टाइकून्स ऑफ इंडिया में आकर के हिडन गुप्त वो सारी स्ट्रैटेजीज को नोट कर लेते। लेकिन वो नहीं तो आप सही, आप लकी हो, यू हैव इट ऑल जस्ट अ क्लिक अवे। क्योंकि हर एपिसोड में लेकर के आता हूं वो हिडन, वो गुप्त स्ट्रैटेजी, बिजनेस के बादशाह का ब्लूप्रिंट जिसको आप फॉलो करें। बिजनेस के बादशाह का वो ब्लूप्रिंट जिसमें इन डेप्थ स्ट्रैटेजी जो आपको देंगे, आम से अंबानी बना देंगे, आता नहीं से अडानी बना देंगे। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। ठीक पढ़ा है आपने थंबनेल पे, बिल्कुल ठीक पढ़ा है। एयरटेल जियो से आगे निकल गया है। एयरटेल 9.5 लाख करोड़ की कंपनी हो गई और जियो 8.5 लाख करोड़ की कंपनी रह गई। वो ब्रिलियंस बिहाइंड बिलियंस। आज मेरा 18वां एपिसोड है। 18 साल में अडल्टहुड में प्रवेश कर जाते हैं। हमारी सीरीज भी अडल्टहुड में प्रवेश कर गई। सीरीज के साथ आगे बढ़ते जाना है। आज बात करूंगा उस टाइकून की, वो सुनील भारती मित्तल जिनकी कंपनी को कंपटीशन, जियो का कंपटीशन, उसके साइक्लोन उसको निगल नहीं पाए, बल्कि जो कंपटीशन को खुद निगल गए। एयरटेल आज जियो से आगे निकल गया है। जहां सारे लोग मैदान छोड़ रहे थे, ये हिम्मत नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि फुल ऑन मार्केट को फोड़ते जा रहे थे, मार्केट फोड़ रहे थे। और आज की ये सबसे बड़ी लर्निंग होगी कि ऑपोजिशन के अटैक में अपनी पोजीशन को कैसे बचाए रखें, कंपटीशन से अपने आप को दुश्मन के दबाव में कैसे बनाए रखें अपना दबदबा। फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारती एयरटेल, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, भारत का 96% गांव तक इन्होंने कवरेज दे दिया है, हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल। 17 कंट्रीज के अंदर एशिया और अफ्रीका में आज एयरटेल चल रहा है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एक यूजर से कितना रेवेन्यू आता है उसको बोलते हैं आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। इंडस्ट्री में इनका हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा कमाने वाली कंपनी। तभी जियो से आगे निकल गई ना। 233 रुपये इनका आरपू चल रहा है। सेकंड हाईएस्ट मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर में तो एयरटेल 38% है और जियो 41% है। पर मार्केट कैप में, मार्केट कैपिटलाइजेशन में, जो उनको शेयर होल्डर्स इनको जो वैल्यू करते हैं, उसमें आज एयरटेल आगे निकल गया। सुल्तान ऑफ इंडियन टेलीकॉम रेवोल्यूशन सुनील भारती मित्तल। आज कंपैरिजन के साथ बताऊंगा कि कैसे जियो के सामने 10 कंपनियां पिट गई, लेकिन एयरटेल हिट का हिट रहा, बाकी पिटता चला गया। क्यों, क्या किया इन्होंने, वो सारी मैं 7 स्ट्रैटेजीज में आपको डिटेल में बताऊंगा, बहुत डेप्थ में लेके जाऊंगा। पद्म भूषण 2007 में मिलने के बाद मैं इनकी तरफ इतिहास को डिस्कस कर लूं। 23 अक्टूबर 1957 में इनका जन्म हुआ, 1957, लुधियाना पंजाब के अंदर। जो उनके फादर थे ना, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। आगे चल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने कांग्रेस के, सतपाल मित्तल। हालांकि वो इनके ऑफिस में केवल एक ही बार आए। इनको कोई उनके पॉलिटिशियन होने का बड़ा फायदा नहीं मिला, क्योंकि पिता थोड़े देशभक्त टाइप थे। पिता ने बड़ी देशभक्ति की, बेटों के नाम में भारती लगा दिया। सुनील भारती मित्तल हो गए बाद में। पहली स्ट्रैटेजी, फास्ट फॉरवर्ड, पहली स्ट्रैटेजी, मेक कॉम्पिटिटर का वीकनेस योर ओन स्ट्रेंथ। कंपटीशन के वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाएं, उसकी जो कमी है कंपटीशन की, उससे अपनी कमाई कैसे निकाल लूं। कंपटीशन में आपके भी धंधे के अंदर, भाई लोग, आप बिजनेसमैन हो, ध्यान से सुनो। हाँ, जिसको बिजनेस की भूख है वही इसको पचा पाता है, क्योंकि इसमें डेप्थ बड़ी होती है। मित्तल मार्केट में गेम खेलने नहीं आए थे, गेम बदलने के लिए आए थे। सन 2000 की बात कर रहा हूं। उस समय सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेयर कौन था? बीएसएनएल था, उसके बाद एमटीएनएल था। कहते हैं जहां बीएसएनएल कहा करता, जहां चिट्ठी ना जाए वहां बीएसएनएल जाए। बीएसएनएल, एमटीएनएल जो है ना, सरकारी वेंचर थे, तो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल बैकिंग सपोर्ट बहुत था इनको। जो बीएसएनएल के लाखों एम्प्लॉय मिलकर करते थे, वो कुछ हजार के साथ एयरटेल बहुत आगे निकलता चला गया। इन्होंने स्पेक्ट्रम अलॉट हो जाते थे बीएसएनएल को, एमटीएनएल को, ये सरकारी थे, सब पर भारी थे। जो एयरटेल, हच, ये सब स्ट्रगल किया करते थे उस समय। जियो अभी आए तो सन 2000 की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेक्ट्रम मिल नहीं पा रहा था और बीएसएनएल, एमटीएनएल का बड़ा कस्टमर बेस हुआ करता था। उस समय की बात कर रहा हूँ, सन 2000। 1997 में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की सेकंड बिडिंग हुई थी और प्राइसेस 3 गुना बढ़ गए थे। मित्तल जानते थे कि मैं अगर महंगा स्पेक्ट्रम लूंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, खरीदा तो रिकवरी भी नहीं कर पाऊंगा, इतना नुकसान हो जाएगा। सुनील भारती मित्तल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा ही नहीं। उस समय तक एयरटेल के पास केवल दिल्ली और हिमाचल हुआ, 2 ही राज्य थे, एक दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में रहा करते थे, और हिमाचल। उन्होंने तय किया कि इन स्टेट्स पर फोकस करते हैं, इनको पहले पूरा खा जाते हैं, इनको एग्जॉस्ट करते हैं, तब नई मार्केट में जाएंगे। अभी चुपचाप स्पेक्ट्रम लेना नहीं है, इतना महंगा स्पेक्ट्रम लेके कंपनियां डूब जाएंगी। कॉम्पिटिटर महंगा स्पेक्ट्रम लिए जा रहे थे। जेटी होल्डिंग हुआ करता था, उसने कर्नाटका, आंध्रा का ले लिया। स्काई सेल हुआ करता, पूरा पैन इंडिया का हेड कोई भी नहीं था, पूरा पैन इंडिया का क्लियर लीडर कोई नहीं था। स्काई सेल था, वो चेन्नई में था। हेक्साकॉम था, वो राजस्थान में था। मोदी ग्रुप, डॉक्टर बीके मोदी, उनका स्पाइस सेल हुआ करता था कोलकाता में। मित्तल जानते थे, सुनील भारती मित्तल ये जानते थे कि प्राइसिंग और नेटवर्क कवरेज में बीएसएनएल, एमटीएनएल को हराना मुश्किल है। अभी चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। एयरटेल ने क्या किया कि मैं जो है ना बीएसएनएल, एमटीएनएल का कस्टमर बेस इन 2 राज्यों में खा जाता हूं पूरा।
बीएसएनएल एमटीएनएल की एक स्ट्रेंथ थी, इनके प्लान अफोर्डेबल थे, सरकार की बैकिंग थी, इनकी हायर रीच हुआ करती थी, पर इनकी कुछ कमियां ढूंढी। कंपटीशन की कमी में अपनी कमाई ढूंढो, इन्होंने ढूंढी उनकी 5 कमियां। पहली कमी, इंटरनेट बहुत स्लो हुआ करता था। दूसरी, कॉल ड्रॉप हो जाया करती थी, कॉल जब ड्रॉप होती है ना तो बीच बीच में फोन कट जाता था। तीसरी, नेटवर्क काफी कमजोर हुआ करता था। नेटवर्क इतना कमजोर के डंडे दिखे नहीं उसके, टावर के डंडे दिखे नहीं, मोबाइल में दिखते हैं डंडे। कॉल के बीच में शोर मचा करता था। और पांचवा, कॉल नॉइज, समझ रहे, कॉल नॉइज। चौथा, पांचवा, कॉल का क्रॉस कनेक्शन होता था। हाँ, कॉल लगाया किसी और को, कॉल लग गया किसी और को, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मिलाया रामलाल को, लग गया श्यामलाल को, मिलाया श्यामलाल को, लग गया घनश्याम लाल को। ये 5 दिक्कतें हुआ करती थी। ट्रैफिक ज्यादा था, सर्विस क्रैश हो जाती थी। 70% बीएसएनएल एमटीएनएल की जो है ना रिपोर्ट हुआ करती थी कि सर्विस क्रैश होने की, यूजर चाहते थे कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए। एयरटेल ने क्रैश में करियर ढूंढ लिया। लो प्राइसिंग की जगह उन्होंने कहा भैया प्राइस कम मत करो, प्राइस कम किया तो लॉस में चला जाऊंगा, सर्विस अच्छी करते जाऊं, सर्विस अच्छी करते जाऊं, सर्विस अच्छी करते जाऊं। कैंपेन लॉन्च कर दिया, एक्सपीरियंस द डिफरेंस। लोगों के दिमाग में आ गया कोई डिफरेंस है क्या इसमें, क्या डिफरेंस है, इसको एक्सपीरियंस करना है। लोगों के दिमाग में घुसा दिया उन्होंने, कस्टमर सेंट्रिसिटी को दिमाग में घुसा दिया। एक्सपीरियंस द डिफरेंस, ये सस्ता नहीं है, सबसे अच्छा है। बांगूर सीमेंट सुना आपने, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। उनके फ्लॉज को अपना फॉर्मूला बना दिया कि इसकी जो कमियां हैं। एयरटेल ने क्या किया, एयरटेल का एक प्रॉमिस था कि मैं 100% अप टाइम दूंगा, मेरा फोन का इंटरनेट कभी डाउन नहीं होगा, या फोन का जो टॉक टाइम है, जो कॉल करते हैं आप, जो टेलीकॉम की सर्विस होती है। और बोले अगर पूरे महीने में मिला के किसी दिन 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट मिला के 30 मिनट अगर हो गया तो मैं क्या करूंगा, आपको पूरा रिफंड दे दूंगा। और बीएसएनएल एमटीएल 1-1 घंटा हर हफ्ते डाउन टाइम रहा करता था, बंद हो जाया करता था। इन्होंने पहली बार क्या किया, कस्टमर को तकलीफ ना आए, 24 घंटे का कस्टमर सर्विस लॉन्च कर देते हैं। क्योंकि ये सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनी में क्या होता था, केवल वर्किंग आवर में, वीकडेज के अंदर कस्टमर सर्विस रहेगी। ये कस्टमर सर्विस के अंदर घुसते चले गए। पहली कंपनी जिसने बड़े बड़े कॉल सेंटर बनाए कस्टमर सर्विस के, इन्होंने एयरटेल का स्मार्ट बाइट ला दिया। स्मार्ट बाइट क्या है, अर्ली 2000 के अंदर किसी को एडिशनल डेटा चाहिए, अनइंटरप्टेड इंटरनेट चाहिए, तो ले लो भाई स्मार्ट बाइट, छोटे छोटे बाइट में इंटरनेट और ले लो हमसे। और वहाँ क्या, वहाँ खाली मंथली प्लान हुआ करते थे बीएसएनएल एमटीएनएल। बीएसएनएल एमटीएनएल पुराने ढर्रे पे चल रहा था। 2002 आते आते इन्होंने नई नई चीजें लानी शुरू कर दी। ना 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 ए.आर. रहमान को लिया, ए.आर. रहमान द लेजेंडरी। और यहाँ पे कोई क्वालिटी उनकी ऑप्शन नहीं होती थी। बीएसएनएल एमटीएनएल पुराने ढर्रे पे चल रहा था। एयरटेल ने क्या किया, कहा कि मैं ना नया कस्टमर लेने के लिए, एक ऐसे गांव वाले को, छोटे शहर वाले को कस्टमर बनाने के लिए उसको छोटी ऑप्शन दे देता हूं मैं। क्या 50 रुपए के अंदर रिचार्ज कर सकते हो। और जो है पुरानी सरकारी कंपनियां वो 300-300 रुपए से कम रिचार्ज करती नहीं थी। एयरटेल ने एक नया सर्विस ला दिया, 999 रुपए में लाइफ टाइम फ्री इनकमिंग कॉल। उन दोनों इनकमिंग कॉल का पैसा लगा करता था, इनकमिंग कॉल पूरी फ्री। कब तक के लिए, जिंदगी भर के लिए। लोग एयरटेल में भागने लगे। एक बार 999 जिंदगी भर फोन तो उठा लेंगे, अरे मिलाए नहीं कोई बात नहीं, घर जाके नंबर देख के लैंडलाइन से मिलाए देंगे है जी, लेकिन एक बार तो कम से कम पक्का हो गया फोन आएगा फ्री में हमारे को। तो वहां पे बीएसएनएल एमटीएनएल 50 पैसे पर मिनट चार्ज करता रहा, 50 पैसे पर मिनट चार्ज करता रहा। कस्टमर बीएसएनएल एमटीएनएल से निकले, एयरटेल में घुसे, बीएसएनएल एमटीएनएल को छोड़े, एयरटेल में घुस जाए। नए नए यूजर आ रहे थे, एंट्री करते एयरटेल के साथ में। एयरटेल ने क्या किया, रोमिंग चार्जेस भी घटा दिए। अगर आप दिल्ली से निकल के कहीं भी घूम रहे हो तो 2.99 पर मिनट, वो दे रहे थे 6.5 रुपया, 6.44 रुपये पर मिनट। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि भाई सर्विस सस्ती अच्छी होती जा रही है और सर्विस सस्ती भी हो रही है। मित्तल ने क्वालिटी ऑफ सर्विस को नहीं छोड़ा, बोला प्राइस भले ही कभी कम करूं कभी नहीं भी करूं। बीएसएनएल एमटीएनएल को छोड़ते हुए पीछे दिल्ली और हिमाचल के तो नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बने ही बने। बाकी कंपनीज जो है ना वो 2G के चक्कर में संक कॉस्ट ट्रैप पे फंसे हुए थे। महंगे स्पेक्ट्रम ले लिए, बहुत महंगे स्पेक्ट्रम ले लिए, इतने महंगे 3-3 गुना दाम पे लिए थे। तब ये चुप बैठे रहे, बोले मैं दिल्ली हिमाचल में रहूंगा, दिल्ली हिमाचल में रहूंगा, बाद में आऊंगा, पहले इनको लॉस करने दो। उसके बाद जेटी होल्डिंग्स, स्काईसेल, हेक्साकॉम, मोदी टेल्स्ट्रा, ये सारी कंपनी मार्केट से अब निकलना चाह रही थी। सब मार्केट छोड़ रहे थे, ये मुनाफे के साथ मार्केट फोड़ रहे थे। दिल्ली हिमाचल के अंदर ये सीख गए करना क्या है। एक गाना है, हाँ, ये दुनिया पीतल दी, सुना आपने, ये दुनिया पीतल दी। इस केस में क्या लगा, ये दुनिया मित्तल दी। ये दुनिया पीतल दी नहीं, ये दुनिया मित्तल दी। मित्तल ने 3 गुना महंगे जिन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदे, ये चुप थे उस समय। अब जब वो लॉस में आए तो 80% डिस्काउंट पे वही स्पेक्ट्रम उनसे ले लिए। 99 पार किया, एयरटेल ने पहले जेटी होल्डिंग खरीदी ताकि कर्नाटका आंध्रा के अंदर साउथ में घुस जाऊं मैं। 2000 पार किया, एयरटेल ने स्काईसेल भी ले ली, अब चेन्नई भी पूरा मेरा हो गया। 2001 पार किया, डॉक्टर बीके मोदी, स्पाइस ग्रुप वाले, हाँ, जो स्पाइस सेल चलाया करते थे, उनसे कोलकाता छीन लिया, 80% डिस्काउंट पे ले लिया। खुद स्पेक्ट्रम शुरू में नहीं लिया, मालूम था स्पेक्ट्रम महंगे हैं। इनको गणित निकालना आता था। किसी नए धंधे में घुसते हो
आपको गणित निकालना आना चाहिए। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, FP&A। फाइनेंशियल प्लानिंग करनी आनी चाहिए आपको। 2004 तक बढ़े तो इन्होंने क्या किया, हेक्साकॉन राजस्थान के अंदर जो अभी तक टिका हुआ था, अब उससे भी सस्ते में खरीद लिया, 80% डिस्काउंट पे खरीद लिया। अब हुआ क्या, जो बाकी कॉम्पिटिटर थे, स्काईसेल 3.5 रुपए मिनट ले रहा था, मोदी टेस्ट्रा 4.25 रुपए मिनट ले रहा था, BPL 5 रुपए मिनट ले रहा था, इन्होंने क्या किया, STD कॉल रेट को 50 पैसे पर मिनट पे ले गया है। 50 पैसे पर मिनट पर कस्टमर को लगा यार, क्योंकि इनका वॉल्यूम बढ़ रहा था। पहले 5 रुपए पर मिनट पे भी ये लॉस कर रहे थे और बाद में 50 पैसे पर मिनट पे भी ये प्रॉफिट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था, कंपनियां खरीदते चले जा रहे थे, कस्टमर बेस बढ़ रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर वही था। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया इन्होंने, रियल टाइम कस्टमर सपोर्ट ला दिया। रियल टाइम, अभी फोन करो, फोन पे हाथ के हाथ प्रॉब्लम सॉल्व। BPL, स्काईसेल और हच ने क्या किया, 48 से 72 घंटे लगाते थे कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो एक्सपीरियंस द डिफरेंस। इंपैक्ट ये आया 2005 के अंदर 22 सर्कलों में फैल चुका, 22 सर्कल में फैला हुआ एयरटेल। बाकी टेलीकॉम कंपनी कस्टमर एक्वायर करने में, स्पेक्ट्रम खरीदने में खूब पैसा डुबो दिया। इन्होंने क्या किया, जिन्होंने डुबोया उसको सस्ते में खरीद लिया। एयरटेल ने एक्सपीरियंस द डिफरेंस, एक्सपीरियंस द डिफरेंस, इतना डिफरेंस, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस। कस्टमर आ जाएगा, बाद में सस्ता कर दूंगा, तब मेरे लिए सस्ता भी प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम है, सारा गेम वॉल्यूम का था। और स्पेक्ट्रम सस्ते रेट में खरीद के पैन इंडिया एक्सपैंड करते चले गए। देखो, एक्सपेंशन से पहले फंडामेंटल स्ट्रांग किए इन्होंने, इनके फंडामेंटल बहुत मजबूत थे। दिल्ली हिमाचल इनकी टेस्ट मार्केट है, दिल्ली हिमाचल के अंदर टेस्ट मार्केट में जल्दी एक्सपैंड करने की बजाय वहां बहुत मजबूत हुए, फंडामेंटल मजबूत हुए, तब एक्सपैंड किए। आपके लिए भी जरूरी। सुनील भारती मित्तल ने स्पेक्ट्रम की जगह बढ़िया सर्विस पे फोकस किया। वो देश के सुल्तान बनने से पहले दिल्ली और हिमाचल के सुल्तान बने। बिजनेस के फंडामेंटल को बिल्ड करो, आप सीखो इसको। नहीं सीख पा रहे हो, लीडरशिप फनल में आओ। मैं आपको डेट दे रहा हूं, आपको 20, 21, 22 दिसंबर को मैं लीडरशिप फनल कर रहा हूं। जब महीने का एंड आ जाएगा, आपका धंधा थोड़ा कम हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, सुनील भाई की देन है। आज फोन करना इतना सस्ता और इतना कन्वीनियंट हो गया है, एयरटेल की देन है। ये नंबर है 9810544443। हमारे जो कस्टमर्स है ना, वो कसमें खाते हैं लीडरशिप फनल की। आज मेरे को 8 साल हो गए लीडरशिप फनल के बैचेस हर महीने करते हुए, हजारों एंटरप्रेन्योर्स को ऊपर लेके गया हूं। आप खुद सुन लीजिए, हमारा पूरा विजन बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ जुड़े हैं हम लोग। जुड़ने का ये हुआ कि जो हमारे को 34 साल लगा, मेरे को लग रहा है कि हम 2 साल में अचीव कर लेंगे वो टारगेट। प्रैक्टिकली आकर के यहाँ पे सीखने के लिए कितना कुछ है। प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप्स है जिनको अप्लाई करके बिजनेस को 10x या 100x कर सकते हैं। जितनी वैल्यू मुझे मिल रही है, ये तो पैसा कुछ भी नहीं है इसके आगे, मैं इसका 50 गुना बना लूंगा। ऐसे ऐसे टूल्स दिए हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको यूज करके हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। यहाँ पे आने का मालूम पड़ा कि सर का ढक्कन खुल गया। भाई लोगों, वापस मित्तल जी पे आते हैं। मित्तल ने बता दिया, धंधा सिर्फ करोड़ में नहीं, कोर में इन्वेस्ट करने से चलता है, और कोर में इन्वेस्ट करना सीखिए। मैंने आपका कोर बिल्ड करने के लिए एक प्लेलिस्ट बना करके दी है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा टाइकून्स ऑफ इंडिया प्लेलिस्ट। आप टाइप करो। जब से मैंने टाइकून सीरीज स्टार्ट करी है ना, तब से मुझे लगता है मैं खुद भी एक प्लेलिस्ट बन गया हूं। मैं क्या प्लेलिस्ट बन गया हूं? ईट स्लीप रिसर्च रिपीट, ईट स्लीप रिसर्च रिपीट, ईट स्लीप रिसर्च रिपीट, ईट स्लीप रिसर्च रिपीट। इतना रिसर्च करता हूं, इतना रिसर्च करता हूं, खाया सोया फिर रिसर्च किया फिर रिपीट मारा, खाया सोया फिर रिसर्च किया फिर रिपीट मारा। इतना रिसर्च कर रहा हूं टाइकून्स ऑफ इंडिया के लिए, ताकि आपको बेटर नहीं बेस्ट स्ट्रैटेजी दे सकूं। मेरी प्लेलिस्ट का टारगेट आप हो, लेकिन क्या आपका टारगेट मेरी प्लेलिस्ट है कि नहीं है? ये प्लेलिस्ट दे दी है मैंने आपको। इससे पहले प्लेलिस्ट के अंदर मैं मुकेश अंबानी, राकेश झुनझुनवाला, गौतम भाई अडानी, जमशेदजी टाटा, BM मुंजाल, जो हीरो मोटोकॉर्प वाले, इंडिगो, आनंद महिंद्रा, कईयों के ऊपर, अजीम प्रेम जी, बहुत लोगों के ऊपर दिया है। एक मेजर डिफरेंस है, रैंडम प्लेलिस्ट का मोटिव होता है एंटरटेनमेंट, लेकिन टाइकून ऑफ इंडिया प्लेलिस्ट का मोटिव क्या है? अर्निंग, आपकी अर्निंग बढ़े। अगर आप सीरियस हो अपने बिजनेस के बारे में, टाइकून ऑफ इंडिया को कोई वीडियो मत छोड़िए। गाना बजाना नहीं, कमाना, कमाना सिखाता हूं आपको मैं। गाना तो चलेगा, कमाना वो बहुत जरूरी है आपके लिए। तो प्लेलिस्ट चेक करिए। आगे बढ़ते हैं, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं। मेरी पहली सिम एयरटेल की थी, आपकी पहली सिम कौन सी थी? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी पहली सिम इस्तेमाल करी। जल्दी टाइप कर दो ना, साथ साथ वीडियो भी चल रहा, टाइप करो। तो आपने कौन सी पहली सिम इस्तेमाल करी थी? चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड। दूसरी स्ट्रैटेजी, अर्ली 4G अडॉप्शन। इन्होंने क्या किया, ये क्या करते हैं, जो अडॉप्शन कर्व होता है उसमें ये हमेशा अर्ली अडॉप्शन में बिलीव करते हैं। शुरू में अडॉप्ट कर लो ताकि मोटा प्रॉफिट शुरू में कमा लो, और उसके बाद जब तक मार्केट सैचुरेट होगी अपन बहुत अच्छा चले जाएंगे। मित्तल को अपने नेटवर्क की तरह फास्ट नहीं बल्कि फर्स्ट भी रहना था। जहां सब लोग आगे खतरा देखकर अपनी गाड़ी वापस मोड़ रहे थे, ये सबसे पहले पहुंच के मार्केट को फोड़ रहे थे। फर्स्ट रहने में बिलीव करते हैं। नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी। एयरटेल वाज ऑलवेज अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। पहली कंपनी थी जिसने 4G स्पेक्ट्रम 2010 में लिया। 4G को 2010 में लेने के बाद 1-1.5 साल में जब तक काम चालू होता है, 2015 तक ये पहली कंपनी थी जिसने 4G लॉन्च भी कर दिया। बहुत मुश्किल होता है कि 3-3.5 साल के अंदर लॉन्च कर देना। और फास्टेस्ट 4G स्पीड लेकर के आया 2016 में। बाकी कंपनियां 4G जियो के बाद लॉन्च कर, टेलीनॉर, वोडाफोन, BSNL, आइडिया, इन्होंने जियो के बाद 4G में गए। ये सबसे आगे रहे क्योंकि ये हमेशा आगे की सोचते थे। एयरटेल ने क्या किया, एयरटेल ने मार्केट लीडर थे 2G और 3G के, लेकिन साथ साथ 4G की तैयारी साथ साथ करते चले जा रहे थे। टेलीनॉर, एयरसेल, MTS, बहुत सारे नेटवर्क थे, वो अभी तक 2G पे ही स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि 2G में बहुत पैसा डाल चुके थे। एयरटेल ने क्या किया,
स्वीडन की और फिनलैंड की, स्वीडिश और फिनिश कंपनीज को साथ में लेकर के आए, 3G और 4G की एक्सपेंशन डील उनके साथ साइन करी। वोडाफोन वो क्या कहता था, 2014 की बात है, मुझे याद है, वोडाफोन कहा करता था उस समय कि इंडिया आज 4G के लिए रेडी नहीं है, और ये 2010-11 से तैयारी कर रहे थे 4G की, और वोडाफोन को लगा रेडी नहीं है। अपने आप को अडॉप्शन कर्व में, अर्ली अडॉप्शन में अपने आप को चेंज करना। देखो, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे और ज़माना आपको ज़बरदस्ती बदलेगा तो भाई लोगों दर्द बहुत होगा। उस दर्द से बचने के लिए ज़माना ज़बरदस्ती बदले, ये खुद को बदलते रहे। क्योंकि क्या कहा, टेलीनॉर था उस समय, वो कहता नो जी, मित्तल ने कहा 4G, एयरसेल ने कहा छोड़ जी, मित्तल ने कहा ना 4G। अभी वोडाफोन भी था, वो कहता है अभी टाइम चाहिए मोर जी, मित्तल ने क्या कहा, सुनील भारती मित्तल ने कहा ओनली 4G। सब कहते रहे नो जी, मोर टाइम, मोर जी, छोड़ जी, ये कहते रहे 4G। 2015 में जियो के आने से पहले एयरटेल लॉन्च कर चुका था 4G सर्विस 3G के प्राइसेस पे 296 शहरों के अंदर, और अनलिमिटेड वॉइस कॉल और मोबाइल इन्होंने साथ में विंक म्यूजिक भी लेकर के आए। एयरटेल ने एक चैलेंज दे दिया 2015 में, क्या बोला, मेरे 20 करोड़ कस्टमर है आज देश के अंदर, और ऐसा इंटरनेट कनेक्शन जो फास्ट हो मेरे एयरटेल से, कोई भी इंटरनेट कनेक्शन एयरटेल से फास्ट हो तो एयरटेल आपकी जिंदगी भर आपका बिल पे करेगा। कोई ढूंढ नहीं पाया एयरटेल से फास्ट उस समय। एयरटेल ने अपनी सर्विस पे बहुत ध्यान दिया, प्रोडक्ट पे बहुत ध्यान दिया, सर्विस पे बहुत ध्यान दिया। दो चीज़ों पे ध्यान दिया इसने, एक सर्विस और दूसरा डिवाइस। सर्विस में क्या किया, 4G में 4G के सिम जो है घर पे पहुंचाने लग गए। 4G के सिम अभी चेंज कर लो, घर पे पहुंचा रहे, फ्री में पहुंचा रहे थे। आप खाली टेक्स्ट कर दो या ट्वीट कर दो एयरटेल को, एयरटेल 4G सिम आप कुछ ही घंटों के अंदर, 4 घंटे के अंदर आपके घर पे पहुंचा देगा। और दूसरा डिवाइस के साथ में काम शुरू कर दिया, फ्लिपकार्ट के साथ में पार्टनरशिप किया, 4G के ईजी ट्रायल करने शुरू कर दिए सैमसंग के साथ में। सैमसंग का कोई भी शोरूम होगा वहां 4G ट्राई करके देखो। आप कन्वीनियंट सिम को स्वैप कर दो, किसी और की सिम है, मेरी एयरटेल की सिम ले लो, मैं आपको पैसा। क्या हुआ, एयरटेल ने इन्हीं दौरान क्या किया, डिवाइस और सर्विस दोनों को अच्छा करके, डिवाइस में सिम फटाफट अपना पहुंचा के और सर्विस को अच्छा कर करके 6 करोड़ यूजर 4G के पहले साल में इन्होंने ऐड कर लिए। जब तक जियो आ रहा था ये मजबूत हुए चले जा रहे थे। जब तक वोडाफोन आइडिया 4G को अडॉप्ट करने की सोच रहे थे, ये 4G से मार्केट कैप्चर कर चुके थे। जियो के आने के बाद क्या हुआ, एयरटेल ने 6 करोड़ नए कस्टमर ऐड कर लिए, वोडाफोन और आइडिया ने 11.5 करोड़ कस्टमर गवा दिए। सारे बाकी के जितने प्लेयर थे ना, वो कंसोलिडेट होकर या तो एयरटेल के पास आ रहे थे या जियो के पास जा रहे थे। जब भी कंसोलिडेशन होता है, जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन होगा, जो बड़ा प्लेयर है वो और बड़ा हो जाएगा, और छोटे मोटे जो हल्की सर्विस देते थे वो गायब हो जाते हैं बाजार से। तब उस समय बाकी सब पे बहुत इंपैक्ट आया, सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के साथ में। और हुआ क्या, वोडाफोन आइडिया भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था, 2018 में मर्ज हो गया, बन गया VI, वोडाफोन आइडिया। और BSNL, उसकी तो हालत वैसे ही खराब हो चुकी थी, उसका मार्केट शेयर 7% से कम होता चला गया। तो क्या मुद्दा क्या किया इन्होंने, कहा मैं भागूंगा नहीं, बाकी सब भाग रहे हैं लेकिन मैं भाग लूंगा। भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट करना, एक होता है भाग जाना, रन अवे, ये कहते हैं भाग लूंगा, पार्टिसिपेट करूंगा। मित्तल लगातार नए यूजर जोड़ते चले जा रहे थे, जहां सारे मार्केट छोड़ते चले जा रहे थे। यही आज का लेसन है, यही आज का लेसन है। जब सारे ये नए कस्टमर जोड़ रहे थे, जब सारे लोग मार्केट छोड़ रहे थे, ये मार्केट को लगातार फोड़ रहे थे। 2018 आया, जियो के पास 10 करोड़ 4G के सब्सक्राइबर थे, एयरटेल के पास 8 करोड़ 4G के सब्सक्राइबर थे, और वोडाफोन आइडिया दोनों के जोड़ने के बाद भी केवल 7 करोड़ थे। एयरटेल ने अकेला सेकंड पोजीशन कैप्चर कर लिया, वोडाफोन आइडिया थर्ड पोजीशन पे, BSNL कहीं बहुत पीछे रह गया था। आज ऑडियंस से मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। टाइकून ऑफ इंडिया आप सीरीज देख रहे हो, मैं बीच बीच में आपसे सवाल पूछूंगा। ऐसा कौन सा टाइकून है, अभी पीछे 2 एपिसोड पहले मैंने उनका एपिसोड डाला था, ऐसा कौन सा टाइकून है जिन्होंने खुद तो बिलियंस नहीं बनाए, लेकिन उनके ब्रिलियंस ने कईयों को बिलियंस बना के दिए। यानी कि वो टाइकून क्रिएटर थे, यानी कि वो फैक्ट्री ऑफ टाइकून मेकिंग मशीन थे। वो टाइकून क्रिएट करने वाले टाइकून थे। ऐसे टाइकून जिन्होंने कई टाइकून पैदा किए, उनका नाम क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, पता तो चले कि आप ये सीरीज देखते हैं कि नहीं देखते हैं। और अगर आपको कमेंट ठीक हो, मैं आके धन्यवाद करूंगा। फास्ट फॉरवर्ड तीसरी स्ट्रैटेजी, इंटीग्रेटेड वैल्यू डिलीवरी मॉडल। इन्होंने इंटीग्रेट किया वैल्यू डिलीवरी को। जब घर में बहुएं आती हैं, जब बड़ी बहू आती है तो सबका दिल जीत लेती है, अपनी जगह बना लेती है। लेकिन डायनामिक्स में शिफ्ट तब आता है जब घर में दूसरी बहू एंटर करती है। मित्तल जानते थे कि उनके पीछे पीछे बड़े प्लेयर्स भी मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, और इसमें जियो भी एंटर कर रहा है, इसलिए उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली। वो साथ साथ डायनामिक्स को समझते जा रहे थे। मुकेश अंबानी की केस स्टडी में मैंने आपको एक बड़ी स्ट्रैटेजी बताई थी, मुकेश लेपर्ड अंबानी। मुकेश लेपर्ड अंबानी, ये चुपचाप आए, लेपर्ड जो तेंदुआ होता है चुपचाप आकर के झपट्टा मारता है। 2016 में जियो को इंट्रोड्यूस किया। मार्केट में दर्जन से ज़्यादा टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, 13 टेलीकॉम कंपनी थी, 3 रह गई। 80% कंपनी जियो की सुनामी में बहती चली गई। एयरटेल ने न केवल सर्वाइव किया बल्कि थ्राइव भी किया, जबरदस्त थ्राइव किया। आज एयरटेल का वैल्यूएशन ज़्यादा बड़ा हो गया है, 9.5 लाख करोड़ की कंपनी हो गई जियो। सारे के सारे जियो की सारी सर्विसेज मिला करके, पूरा जियो को मिला करके 8.5 लाख करोड़ का रह गया। 1 लाख करोड़ ज़्यादा आगे निकल गया मार्केट कैप के अंदर। इतनी बड़ी वैल्यूएशन हो गई एयरटेल की। जहाँ सब मार्केट छोड़ रहे थे, मित्तल जियो को पीछे छोड़ रहे थे। लेकिन ये किया कैसे,
अब इसको और डेप्थ में जाओ, एयरटेल ने वो किया जो बाकी कंपनीज ने नहीं किया। वो क्या किया? इंटीग्रेटेड वैल्यू डिलीवरी मॉडल, इंटीग्रेटेड वैल्यू डिलीवरी। एयरटेल ने क्या किया? कंटिन्यूअस डाइवर्सिफिकेशन करता रहा। डीटीएच टेलीविजन को कैप्चर कर लिया भारत के अंदर, म्यूजिक के लिए विंक लेकर के आया, ओटीटी भी साथ में फ्री देना शुरू कर दिया एयरटेल एक्सट्रीम के अंदर, वाईफाई साथ में देना शुरू कर दिया एक्सट्रीम फाइबर के अंदर। फाइबर वाला वाईफाई बहुत तेज हुआ करता रहा, बहुत तेज हुआ करता रहा। एयरटेल पेमेंट ला दिया, एयरटेल माई फैमिली ला दिया, पूरा परिवार इकट्ठे चार्ज करे, सस्ता पड़ जाएगा। पापा मम्मी दादा दादी पोता पोती सारे के सारे, बहू बेटी सबके सब मिल करके पूरा फैमिली के अंदर घुस जाए। एयरटेल की हेलो ट्यून्स देनी शुरू कर दी, नई नई ट्यून्स देनी शुरू कर दी, एयरटेल थैंक्स दे दिया। बाकी के साथ लफड़ा ये था, ये सेलुलर सर्विस में लगे हुए थे अभी तक। वो एयरसेल था, एमटीएस था, टेलीनॉर था, बीएसएनएल था, एमटीएनएल था, ये सब फोन पे बात करने वाली सर्विस में लगे हुए थे, सब पीछे रह गए। इन्होंने टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लेकर के आए सुनील भारती मित्तल। इन्होंने क्या किया? 4G की टेक्नोलॉजी जो LTE वाली होती है, या फास्ट वाईफाई जो मैंने बताया, वी फाइबर विदेश से लेकर के आए वो टेक्नोलॉजी, माई एयरटेल ऐप लेकर के आए। बाकी जितने कॉम्पिटिटर थे कोई टेक्नोलॉजी में एडवांस ला ही नहीं पाए, कोई एडवांस ही नहीं किया, आगे बढ़ नहीं पाए। अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के लाइफस्टाइल में घुसा दिया, कंज्यूमर की जिंदगी में घुसा दिया। कंज्यूमर करता क्या है, मैं कैसे उसकी जिंदगी में ऐसा घुस जाऊं, ऐसा स्ट्रैटेजिकली एंटर कर जाऊं कि कंज्यूमर लंबे समय तक मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहे और किसी और के बारे में सोच ना पाए, अपना रिश्ता तोड़ ना पाए। मुझे छोड़कर अगर तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ऐसा कैसे कर दूं मैं? कॉम्पिटिटर जहां अटक गए, मित्तल सबको वहीं पटक गए, उधर ही धोबी पटका एकदम। इनका मोटिव था कि कस्टमर को रिस्ट्रिक्शन नहीं, ऑप्शन दो। और क्या ऑप्शन दो? जहां सारी कंपनियां तबाह हो गई, कौन सी? एयरसेल, एमटीएनएल, टेलीनॉर, बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया, सब तबाह होती चली गई। बीएसएनएल 32,000 करोड़ का लॉस कर दिया 2016 से 19 के बीच में। वोडाफोन आइडिया 2016 से 19 के बीच में 16,500 करोड़ का लॉस कर दिया। लेकिन एयरटेल 16 से 19 के बीच में जहां जियो एंटर कर चुका था, तब भी ये 15,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। एयरटेल ने जितना कमाया बाकियों ने उतना ही गवाया। कंसोलिडेशन हुआ, सारा मार्केट जियो और एयरटेल के पास आ गया। हुआ क्या? पहले आपको बता दूं भैया, मैं क्लियर बोल रहा हूं, अगर गोल सिर्फ आपके घर की दाल रोटी चलाना है तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं, सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं। कभी सब्सक्राइब मत करना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा क्योंकि आप खाली दाल रोटी वाले हो। लेकिन अगर आपका गोल दूसरों के घरों में, पूरे देश में दाल रोटी चलाने का है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करने का है, तो फिर तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि फिर ये टाइकून्स ऑफ इंडिया आपके लिए दाल रोटी नहीं, 56 भोग है। ये 56 भोग है, ये ऐसी स्ट्रैटेजी दे रहा हूं आपको। सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो, केस स्टडी खत्म होते होते आपको फायदा खुद समझ में आ जाएगा। आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूं, आज टाइकून्स के 18वां एपिसोड है, आज अडल्टहुड में आ गया है। अब तक प्लेलिस्ट में आपने कितने एपिसोड देखे, नीचे मुझे बताइए, पता तो चले कि आप लोग प्लेलिस्ट में बाकी एपिसोड देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। प्लेलिस्ट बनाई ही इसीलिए आपके लिए, ये अलग से पूरी प्लेलिस्ट है, इसमें सारी सीरीज दी हुई है। आज 18वां एपिसोड है, पिछले 17 में आपने कितने देखे नीचे बताइए। फास्ट फॉरवर्ड, चौथी स्ट्रैटेजी। जियो ने क्या किया? कंज्यूमर एक्वायर किया, एयरटेल ने नहीं किया। एयरटेल ने कॉम्पिटिशन एक्वायर किया, उससे सारे कंज्यूमर आ गए। जब जियो सब कुछ फ्री दे रहा था, फ्री 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 रेवड़ियां बांट रहा था, तब जियो ने क्या किया? जो बर्बाद हो रहे हैं उनको खरीद लेता हूं, उनका कस्टमर बेस अपने आप आ जाएगा। एक एक कस्टमर के पीछे जाऊंगा, अभी कोई सुनेगा नहीं। अभी समय सुनामी चल रही है जियो की, भयंकर सुनामी है, माहौल खराब हो रखा था, हर जगह जियो जियो मेरे लाल, जियो जियो मेरे लाल, जियो जियो मेरे लाल, जियो जियो मेरे लाल, ऐसा डांस चल रहा पूरे बाजार के अंदर, जिसको देखो जियो 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 जियो। और ये इसने क्या किया? इसने कहा अभी टाइम नहीं है मैं कस्टमर्स के पास जाऊं, अभी जाऊंगा मेरे को बैकलैश आ जाएगा, पैसा भी बहुत लग जाएगा, अपने आप को कैसे खड़ा करूंगा। मैं कंपटीशन खरीद लेता हूं जिसके पास कस्टमर पहले से ही। जहां जियो के बहाव में सारे दम तोड़ रहे थे, मित्तल आने वाले कल के लिए एनर्जी जोड़ रहे थे, वो चुप बैठे रहे, कस्टमर के पास नहीं गए। सुनील मित्तल ने क्या कहा? उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी कि मैं कैप्चर करूंगा ग्रोथ को, कैसे? मैं कंपटीशन को एक्वायर करके करूंगा। एयरटेल ने टेलीकॉम कंपनीज को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। पहले वीडियोकॉन के पास गए 2016 में, जियो आया था, अभी वीडियोकॉन की हालत खस्ता हो गई। वीडियोकॉन के पास 4G स्पेक्ट्रम 6 सर्कल में था, बिहार में था, गुजरात में था, हरियाणा में था, मध्य प्रदेश में था, यूपी ईस्ट में था, यूपी वेस्ट में था, ये 6 सर्कल में था। एयरटेल ने 4G कवरेज एक्सपैंड करी, 13 से 19 सर्कल में गए वीडियोकॉन खरीदने के बाद। वीडियोकॉन खरीदते ही ये 4G स्पीड को हाई ब्रॉडबैंड सर्विसेज के साथ एक्सपैंड किया, वीडियोकॉन इनका हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया? 2016 में जैसे जैसे जियो आगे बढ़ रहा था, जियो फ्री 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 कर रहा था, ये चुप हो गया। इसने कहा एयरसेल से बात करता हूँ, एयरसेल नुकसान में चल रहा है, एयरसेल 8 सर्कल में है, मैं अगर कस्टमर पकड़ने जाऊंगा टाइम लगेगा, एयरसेल को पकड़ लेता हूं। एयरसेल के 4G स्पेक्ट्रम जो 8 सर्कल में हुआ करते थे, तमिलनाडु में थे उस समय, साउथ में, क्योंकि एयरसेल की जो ओनर थी वो साउथ इंडियन थी। बिहार में, जम्मू में, कश्मीर में, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में और भी जगह थे, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी थे। एयरसेल को खरीदने के बाद ये 22 सर्कल में एंटर कर गए, कस्टमर के पास नहीं गए। कस्टमर्स को बोला जियो को नाटक करने दो, फ्री का करने दो, मैं जो बर्बाद हो रहे हैं उनको खरीद लूंगा, उनका कस्टमर अपने आप आ जाएगा। टाटा डोकोमो उन दिनों बहुत तकलीफ में चल रहा, 2017 आ गया, अभी तक जियो का तमाशा पूरे देश में चल रहा था, सब जियो 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 कर रहे थे। क्षमा चाहता हूं थोड़ा कठोर बोल रहा हूं, लेकिन अपने आप को डेट फ्री और कैश फ्री डील के लिए इन्होंने क्या किया? टाटा डोकोमो जो बेचारा खुद कर्जे में डूबा हुआ था, बहुत बड़ा कर्जा था, उसके बाद 20,000 करोड़ का कर्जा चल रहा था, इन्होंने टाटा डोकोमो ने बोला भैया तुम ये कर्जा ले लो, बस कंपनी तुम्हारी, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इस कर्जे से मुक्ति दे दो। इस एयरटेल ने क्या किया? डील को ले लिया, 4G स्पेक्ट्रम डिस्काउंटेड प्राइस पे उनसे ले लिया, 1 करोड़ 10 लाख
जो है टाटा डोकोमो के कस्टमर इनके हो गए। ये सीधा सीधा कस्टमर के पास नहीं गए, ये जो कंपनियां डूब रही थी उनको खरीदने में लग गए थे। जियो कस्टमर लाने के लिए सब कुछ फ्री 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 कर रहा था, जो बर्बाद हो रहे थे ये उसको खरीद के उनका कस्टमर फ्री में लिया जा रहा था। जो कस्टमर लाने में मेहनत नहीं हुई, सस्ते में कंपनियां खरीद ली। अब टेलीनॉर बच गया था, 2018 आया, टेलीनॉर लगा हुआ था, नहीं मैं कुछ कर लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा, मैं बाउंस बैक बाउंस बैक बाउंस बैक, कुछ नहीं बाउंस बैक, हाँ यू ओनली सिट बैक, शट अप सिट बैक। बहुत लॉसेस में चला टेलीनॉर। ये गए उसके पास में, उसने भी स्पेक्ट्रम खरीद रखा था। 5 करोड़ 20 लाख टेलीनॉर के कस्टमर भी इनके हो गए क्योंकि उन्होंने टेलीनॉर खरीद लिया। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में हुआ टेलीनॉर, आंध्र में, बिहार के अंदर डेंसली पॉपुलेटेड, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात में, यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट, आसाम। इससे क्या हुआ, ये बढ़ते चलेगा। जितनी एक्विजिशन की, जितनी कंपनियां खरीदी, एयरसेल, टेलीनॉर, वीडियोकॉन, टाटा डोकोमो। अब एयरटेल प्रीपेड में सबसे बड़ा यूजर बेस आ गया, और पोस्ट पेड में भी उस समय 24 करोड़ यूजर हो गए इनके। वोडाफोन आइडिया के टोटल मिलाकर के 20 करोड़ रह गए, दोनों को जोड़ करके। जियो के अभी 11-12 करोड़ हुए थे, बीएसएनएल के 11 करोड़ हुए थे। लेकिन ये क्या हुआ, ये आगे बढ़ते चले गए। आरपू में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर सबसे ज्यादा चार्ज किया। एयरटेल का आज की रेट में 233 रुपया है, एक बंदे से 233 रुपया लेता है। जियो 195 रुपये लेता है। वोडाफोन आइडिया क्यों लॉस में, 156 रुपये ले रहा है। वो डिस्काउंट दे देकर कस्टमर लाने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को बर्बाद किया चला जा रहा है। और बीएसएनएल 90 रुपये मंथली कस्टमर से ले रहा है। कौन आता है बीएसएनएल में, कौन जाता है बीएसएनएल में, है जी। यहाँ एयरटेल ने क्या किया, स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन लेकर के अपने आप को फ्यूचर रेडी कर दिया। बाकी सारे के सारे क्या कर रहे थे, कस्टमर जो है ना खरीदने में लगे हुए थे। इतनी ऐड लगा दो, इतनी ऐड लगा दो, कैसे चलेगा लंबा। एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। एक्सपैंड कर रहा है बिना मार्जिन के, सुसाइड है। इन्होंने क्या किया, एयरटेल ने पोस्टपेड पर फोकस करके अपने आरपू को डबल कर लिया। देखो प्रीपेड में कस्टमर से ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, पोस्टपेड में बाद में आराम से पे करो 1 महीने के बाद में, उसमें कस्टमर से ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। बाकी सारे प्रीपेड में लगे रह गए, जितनी बाकी कंपनियां थी प्रीपेड में लगी रह गई। उनका एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा आ ही नहीं रहा था, वो पैसा कमा ही नहीं पा रहे थे। और इन एक्विजिशन, इन कंपनियों को खरीद के इन्होंने लॉन्च किया प्रोजेक्ट लीप। एक ऐसी छलांग मारूंगा, 1,80,000 मोबाइल टावर इन्होंने पूरे देश के अंदर 4G कवरेज के दे दिए। क्या वो आधे टावर तो इनको कंपनियां खरीद के वैसे ही मिल गए थे। अब एयरटेल एकमात्र नेटवर्क बन चुका था 2016 के एंड तक जो पूरे देश में प्रेजेंस बना चुका था। एयरटेल को फास्टेस्ट मोबाइल नेटवर्क इन इंडिया, ऊकला नाम की एक कंपनी है जो कि एक संस्था है जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है कि मोबाइल स्पीड टेस्ट करने में जो लीडर है पूरे पृथ्वी के अंदर, कि कौन सी टेलीकॉम कंपनी का मोबाइल स्पीड कैसा आ रहा है। और उसने अवार्ड दिया एयरटेल फास्टेस्ट इंडिया में। न केवल भारत में, बाहर भी। मित्तल जानते थे कि सीधा शार्क से, सीधा जियो से लड़ने में खतरा है, इसलिए उन्होंने छोटी मछलियों को निशाना बनाया। पहले उनको अच्छे से खाया, उनको एक्वायर किया, फिर अटैक किया। देखो भाई लोगों, मेरा वीडियो लंबा होता है ना। देखो स्कूल में टीचर है ना, इतना ऊपर से कॉन्सेप्ट बता के निकल जाता है, फिर आपको ट्यूशन लेनी पड़ जाती है। स्कूल के टीचर से काम नहीं चलता, आपको ट्यूशन अलग से लेनी पड़ जाती है। लेकिन जब मैं कर रहा हूं तो मैं सुपर से ऊपर का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, टैक्टिक की तह तक जाता हूं। मेरा मोटिव है कि मेरे वीडियो के बाद अब आपको कोई और वीडियो सुनील भारती मित्तल या एयरटेल पे या टेलीकॉम कंपनी पे नहीं देखना पड़ेगा। एक बार में जहां बाकी सारे वीक पढ़ रहे थे, मित्तल सबको बीट कर रहे थे, उसकी डेप्थ दूंगा आपको मैं। ये सीरीज सर्वाइवल की वो लाइफ जैकेट है जो हर बिजनेस से काम आ सकती है। इसलिए जितना हो सके इनको शेयर करा करो। कोई भी टॉप क्लास एमबीए में हाईएस्ट क्वालिटी की केस स्टडीज भी आपको इतनी डेप्थ नहीं दे सकती। ये डेप्थ है टाइकून्स ऑफ इंडिया की सीरीज है। और अगर आप ये वीडियो शेयर करोगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, टाइकून ऑफ इंडिया के साथ में, तो जो लकी विनर्स हैं उनको मैं 9,999 रुपए के कोर्सेज फ्री दूंगा। मैं आपको कैसे ढूंढूंगा, मैं आपको हैशटैग से ढूंढूंगा, टाइकून्स ऑफ इंडिया। कैसे ढूंढूंगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा से ढूंढूंगा। वीडियो शेयर करिए हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पे, और हम इस हैशटैग से आपको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपके शेयर करने से लोग फायदा उठा पा रहे हैं तो हम आपको लगभग 10,000 रुपये यानी 9,999 रुपये के कोर्सेज फ्री देंगे। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। और दूसरा, अगर आप किसी और टाइकून की कहानी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपका है ही है। जिस पर कंपटीशन भारी नहीं पड़ा पर वो कंपटीशन पे भारी पड़ गया, कमेंट बॉक्स आपका है ही है। जिसने पूरे कंपटीशन को उखाड़ दिया, कमेंट बॉक्स आपका है ही है। नाम लिखते जाइए, मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, आपको रिप्लाई करने आता हूँ, आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाते जा रहा हूँ मैं। 5वीं स्ट्रैटेजी, ओनली एयरटेल इज योर ट्रस्ट टेल। टेल मतलब टेलीकॉम कंपनी, एयरटेल है आपका ट्रस्ट टेल। जो एयर में चलता हो टेलीकॉम कंपनी, वो विश्वास वाली टेलीकॉम कंपनी। एयरटेल ने खाली विश्वसनीयता जीतने पे काम किया कि मैं कैसे विश्वास जीत लूँ। इंडिया के लोग वैल्यू फॉर मनी में यकीन रखते हैं। जैसे कपड़ों की सेल होती है ना, उसका वेट करते हैं, अरे सस्ता मिल जाएगा। होटल वाले जब होटल में जाते हो ना तो आप देखते हैं कई लोग वहाँ का साबुन, वहाँ का शैम्पू, उसके पाउच घर ले आते हैं। कहीं पे 1+1 डील मिल जाए, ओए हो मजा आ गया। कहीं भंडारा लग जाए, ओ लंबी लाइन लग जाती है, भंडारा हो माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, वो बड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है जी। ऐसे ही ड्यूअल सिम के आने के बाद अब इसने कहा जी विश्वास जीतने का तरीका मिल गया मुझे। ड्यूअल सिम आ गया, मोबाइल हैंडसेट्स के अंदर ड्यूअल सिम की टेक्नोलॉजी आ गई थी। एयरटेल ने ऐसी पोजीशनिंग करी कि लोग जियो को अपना सेकेंडरी सिम बना दें। विश्वास मुझ पे करें, जियो को लो, साथ में लो आप जियो को, पहले टेस्ट करो और फिर मेरे पास वापस आ जाओ लौट करके। नया एड कैंपेन लॉन्च कर दिया इन्होंने।
टेलीकॉम कंपनी उस समय फ्री कॉलिंग ऑप्शन दिया करती थी। जैसे प्रेमी जोड़े जो होते हैं ना, प्रेमी जोड़े, वो जी उसमें टेलीनॉर क्या करता था उस समय कि कपल जो है उनकी रात की आउटगोइंग इनकमिंग फ्री कर दिए जी। जी कमाल हो गया है, सारी रात बात करेंगे है जी, और रात को एक दूसरे को गाने सुना रहे, मेरा सोना बाबू कुछ खाया है जी, अच्छा मम्मी मौसी वो भी लगे हुए, दो सिम लिए, मम्मी मौसी आपस में गप्पे मार रही हैं, तेरा वाला क्या कर रहा है, मेरा वाला क्या कर रहा है, खूब गप्पे हो रही है। फ्री की सेवाएं जैसे खत्म हुई, आदमी सिम निकाल के फेंकता, नई सिम लेके आता, 3 महीने की फिर फ्री सेवा ली, उसके बाद वो पुराना सिम फेंका, नया सिम लेके 3 महीने फिर फ्री सेवा ली। टेलीनॉर, एयरसेल, ऐसी कई कंपनियां आई और कुछ ही समय में बंदों को चली गई। लोगों ने क्या किया, प्राइमरी सिम एयरटेल को रखा और ऑप्शन के अंदर सेकेंडरी सिम बाकी सबको रखा। ये जितनी भी थी बाकी एयरसेल, बीएसएनएल, आइडिया, वोडाफोन, इन सबको ऑप्शन की तरह यूज़ किया। 2017 आते आते 82% लोग, ऐसा आया, रिपोर्ट आया कि जियो को सेकेंडरी सिम मान रहे हैं और केवल 18% लोग जो जियो के कस्टमर थे वो जियो को प्राइमरी सिम मान रहे थे। जियो को अपना अभी तक लोग स्वीकार नहीं कर पाए थे कि जियो पे ही हम टिके रहेंगे। और लोगों के पुराने एक्सपीरियंस बाकी सारी टेलीकॉम कंपनी से ख़राब थे। एयरटेल विश्वसनीयता बिल्ड किया जा रहा था, तो जियो को जो है ना, जियो को सेव ही अलग तरीके से करते थे है जी। पापा जियो है जी, मम्मी जियो, मोबाइल के आगे नाम के आगे जियो लिख देते थे, छोटू जियो, क्योंकि पापा का एक नंबर है, ये मम्मी का एक नंबर है, छोटू का भी है, बिल्लू का भी है, पिंकी का भी है, सबका नंबर है, लेकिन सबके साथ में उनका एक्स्ट्रा नंबर है, साथ में लगा दो जियो। तो जियो जो है ना एक एडिशनल नंबर बनते जा रहा है। इस परसेप्शन पे एयरटेल ने प्ले किया, इसमें ऐसी एड्स बनाई जिसमें इनडायरेक्टली अपने राइवल, अपने कॉम्पिटिटर से चुपचाप बताए बिना उसके ऊपर से भरोसा उठा दिया, उसको नॉन ट्रस्ट वर्दी बता दिया। हालांकि जियो अच्छा था, ये जियो के खिलाफ नहीं है वीडियो, पर एयरटेल ने क्या किया वो सीखिए। जब सब के सब डूबते जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं, एयरटेल ने स्ट्रैटेजिकली कस्टमर के दिमाग में लैंडमाइन अप्रोच से हिडन कमांड दे करके क्या बोले, ऐड में पहले लगाया कि भाई प्लान, बोनांजा, ऑफर, ये सब साइड में रखते हैं, सबसे फास्टेस्ट 4G कौन सा है पहले देखो, कौन सा निकला, फिर अपने वाला एयरटेल, फिर वापस आ गए एयरटेल पे। ये प्लान, बोनांजा, ऑफर सब साइड में रखते हैं और चेक करके देखते हैं कि सबसे फास्टेस्ट 4G कौन सा है, और देखो कौन सा निकला, वही अपना पहले वाला एयरटेल। और वो क्या बोलते थे एयरटेल वाले, सबको ट्राई करो फिर सही चुनो, सबको ट्राई करो। उस समय जियो कह रहा था फ्री में लो, फ्री में लो, फ्री में लो, एयरटेल बोल रहा हाँ लो फ्री में लो, फिर अब हमें पता ही है तुम किसके पास वापस लौट के आओगे। सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो, सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। बाद में नया ऐड लेकर के आए, वो ऐड क्या था, ऑफर्स के ऊपर कंफ्यूजन है जी, फ्री है कि नहीं है, जो ऑफर आज मिलता कल तक गायब, ऊपर से कभी एसएमएस का पैक लो, कभी रोमिंग का पैक लो, कभी इसका पैक लो, अब समझ में नहीं आ रहा विश्वास किस पे करें। तो कभी एसएमएस का पैक लो तो कभी रोमिंग का, और आई डोंट नो होम टू ट्रस्ट यार। तो फिर एयरटेल ने क्या बोला, आज से सब कुछ मिलेगा और सबको मिलेगा, ट्रांसपेरेंटली मिलेगा। आज से सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। क्या? कस्टमर को कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी दी, जिससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ा। और यही ट्रस्ट, जितना विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, उतना सेल्स बढ़ता है। पॉपुलर होने से सेल्स नहीं बढ़ता। पॉपुलर तो राखी सावंत भी है, उसको आप ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाते, आप ब्रांड एम्बेसडर उसको बनाते हैं जिस पे आप विश्वास करते हैं। एयरटेल पे लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया था। एयरटेल सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर, आज 55 करोड़ सब्सक्राइबर हैं एयरटेल के, और 55 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। जियो से थोड़े कम है सब्सक्राइबर, पर एयरटेल का एक्टिव यूजर बेस ज़्यादा है। एयरटेल के अगर 100 सब्सक्राइबर है, 100 लोगों के पास सिम है, उसमें से 97 लोग इस्तेमाल करते हैं। जियो के पास अगर 100 कस्टमर है, उसमें से 79 इस्तेमाल करेंगे। वो 97 या 79, देखने में 9779 एक जैसा लग रहा है, पर वो 100 में से 97 लोग एक्टिव हैं, सिम लेने के बाद यूज़ भी कर रहे हैं। और जियो में क्या है, 100 में से 79 एक्टिव हैं। ये फ़र्क आ गया एयरटेल और जियो में। विश्वसनीयता के कारण आज मार्केट कैप एयरटेल का बढ़ गया। हाँ, दिलफेक आशिक की तरह कस्टमर ने लाइक हर एक को किया, आजा जियो तू भी, आजा एयरसेल तू भी, टेलीनॉर तू भी। हाँ, मैं जो है ना, कपल जो आते थे वो फ्री की स्कीमों के लिए लिया करते थे, सिम बताया था आपको, लेकिन लॉयल्टी एक ही को दिया, लौट के बुद्धू एयरटेल को आए, लौट के बुद्धू एयरटेल को आए। आपसे एक सवाल पूछ लूँ, सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपका एंगेजमेंट बना रहे। कौन से टाइकून को हमने लेपर्ड की उपाधि दी थी, अभी थोड़ी देर पहले भी दी है और अपने वीडियो में भी दी थी, एक केस स्टडी में दी थी, उसको तेंदुआ बोला था, चुपचाप आकर शिकार करता है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आकर लाइक करूंगा अगर आपका आंसर ठीक है तो। छठी स्ट्रैटेजी, ब्रॉडबैंड का रेवोल्यूशन ला दिया। इसने कहा कि मैं एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के आता हूं, रिंग फेंसिंग कर दूंगा, कस्टमर बाहर ना निकल पाए। कैसे करूंगा वो, कैसे मैं अपने आसपास इस प्रकार की बाउंड्री वॉल क्रिएट कर दूंगा कस्टमर का कि आ जाएगा एग्जिट बैरियर, कस्टमर छोड़ के, एग्जिट छोड़ के जाने का बैरियर, ऐसा बैरियर लगा दूंगा कस्टमर छोड़ के नहीं जा पाएगा। वो था ब्रॉडबैंड रेवोल्यूशन। क्या था कि फ्री सर्विसेज देकर के जियो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना लिया था। जियो ने पहले 5 करोड़ कस्टमर 3 ही महीने में एक्वायर कर लिए थे, 3 ही महीने के अंदर पहले 5 करोड़ कस्टमर। इनफैक्ट 3 महीने में भी नहीं हुए थे, शायद 82-83 दिन में ही कर दिए, 90 दिन भी नहीं लगे थे शायद। तो वो मार्केट को डिसरप्ट कर रहा था। 3 साल के अंदर जियो ने 50% मार्केट एक्वायर कर लिया था, मोनोपोली क्रिएट कर रहा था। लेकिन कोविड के बाद समझ में क्या आने लगा कि लोग सिनेमा हॉल पर नहीं जाएंगे, OTT पे जाएंगे, सिनेमा हॉल पे नहीं जाएंगे, नेटफ्लिक्स पे आएंगे।
किस पे आएंगे, इसके अलावा प्राइम पे आएंगे, सोनी लिव पे आएंगे, सब इन चैनल्स पे आकर के OTT के आकर के एंटरटेनमेंट लेंगे। वो पूरा सिनेमा हॉल सब बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गए थे। यहाँ पे मित्तल को समझ में आ गया था कि ऑनलाइन गेमिंग आउटडोर गेमिंग से ज़्यादा चलेगी आगे चल के। सोशल मीडिया सोशलाइज करने से ज़्यादा चलेगा आगे समय में। अगर ये इतना ज़्यादा चलेगा तो 1.5-2 GB के अंदर काम ही नहीं चलने वाला। ऑफिस भी करना है, एंटरटेनमेंट भी करना है, सोशल मीडिया भी करना है, सब कुछ 2 GB के अंदर हो नहीं सकता। और घर में 5 मेंबर और केवल 2 GB, हर एक का 5 मेंबर का 2-2 GB कर लो तो 10 GB चाहिए हमारे को। रिचार्ज करना महंगा पड़ रहा था। सुनील मित्तल ने देखा कि जियो डिसरप्ट कर रहा है, लेकिन मैं इसमें इनोवेशन ढूंढ लेता हूँ, उसके डिसरप्शन में इनोवेशन ढूंढता हूँ। मोबाइल नेटवर्क के साथ साथ ब्रॉडबैंड को पकड़ना शुरू कर दिया। जियो, वोडाफोन आइडिया, BSNL सब्सक्राइबर ढूंढने में लगे थे। मित्तल ने अलग दिमाग लगाया, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करी और उन्होंने विदेश में एक कंपनी ढूंढी वी फाइबर टेक्नोलॉजी की। वी फाइबर टेक्नोलॉजी, यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी इसका इस्तेमाल कर रही थी, ब्रॉडबैंड की टेक्नोलॉजी का पहले से इस्तेमाल कर रही थी। वी फाइबर टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है? सुपर फास्ट स्पीड है, सुपर फास्ट स्पीड 50 Mbps, हाँ 50 Mbps की स्पीड। भारत के अंदर एवरेज स्पीड चल रही थी उस समय 10 Mbps की, और यूएस में एवरेज स्पीड चल रही थी 30 Mbps की। एयरटेल दुनिया की पहली कंपनी जो सबसे तेज स्पीड का रेवोल्यूशन लाया, पूरी दुनिया लोहा मानती है आज एयरटेल का, सुनील भारती मित्तल का ब्रॉडबैंड। इन्होंने क्या किया? ग्रीन टेक्नोलॉजी से कोई वायरिंग नहीं चाहिए, कोई ड्रिलिंग नहीं चाहिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर के प्रेमिसेस के अंदर ही सिंपल तरीके से वी फाइबर का मोडम लगाना है, बस वहां जाकर के रिलायबल वाईफाई कनेक्शन, कटना ही नहीं है जी, कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। ऐसा डाउनलोड के बफर नाम की स्पेलिंग भूल जाओगे आप। क्या होता है ये बफर? कोई बफरिंग गोल 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 होना ही नहीं है जी। एयरटेल ने ब्रॉडबैंड क्या किया? मित्तल ने इंटरनेट यूजेज का सीन ही चेंज कर दिया। मित्तल ने कहा भाई मैं उस एरिया से अटैक करूंगा जहां इसका ध्यान ही नहीं जा रहा जियो का। एयरटेल के पास सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, लार्जेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP लाइसेंस इनके पास था, लार्जेस्ट केबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर था, लार्जेस्ट ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल्स थे। तो अब एयरटेल ने सबसे पहले ब्रॉडबैंड पूरे देश में लॉन्च कर दिया, सबसे पहले लॉन्च कर दिया। बाकी सब सब्सक्राइबर लाने में लगे थे, ये ब्रॉडबैंड लाने में लग गए। अब 3 फायदे हो गए। 2017 तक एयरटेल का DTH टीवी सर्विस वो मार्केट का लीडर था टाटा स्काई के अलावा, वो एक फायदा था, DTH में आ गए हैं। एयरटेल के पास जबरदस्त मोबाइल इंटरनेट बिजनेस था, और तीसरा ब्रॉडबैंड में अर्ली मूवर हुआ करता था। 21 लाख कनेक्शन 2017 में कर चुका था ये। अब क्या, अब इसे कंपेयर कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया के पास DTH में प्रेजेंस नहीं था, वीडियोकॉन का DTH में था पर मोबाइल यूजर में नहीं था। टाटा स्काई मार्केट में लीडर था DTH में, लेकिन टाटा डोकोमो फेलियर था, जो उनका मोबाइल वो फेलियर था। एयरटेल ने क्या किया? तीनों को पकड़ लिया, मोबाइल को भी, DTH को भी, ब्रॉडबैंड को भी। और ब्रॉडबैंड लाते ही एयरटेल ब्लैक लॉन्च कर दिया। एयरटेल ब्लैक लाते ही आपको मोबाइल, DTH, ब्रॉडबैंड तीनों का इकट्ठा कंबाइंड सर्विस मिल जाएगा। आपको एयरटेल एक्सट्रीम और OTT सर्विस साथ में फ्री मिल जाएंगी। अब कंज्यूमर एक ही रिचार्ज में टीवी भी चला रहा है, OTT भी चला रहा है, मोबाइल भी चला रहा है, वाईफाई भी सेट हो गया। अब ये कारण था कि यूजर एयरटेल के साथ टिका रहा। वहाँ पे आ गई आंधी। एयरटेल टेलीकॉम कंपनी वो प्रॉफिटेबल रही जियो के आने के बावजूद भी। 2019 में तब तक जियो पूरी आंधी तूफान ला चुका था, तब भी 1700 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया। पर 2021 आते आते एयरटेल के पास ब्रॉडबैंड के 1 करोड़ 30 लाख यूजर थे और जियो के पास केवल 36 लाख यूजर थे। इसलिए ब्रॉडबैंड के थ्रू रेवोल्यूशन लेकर के आया। मित्तल ने घुटने नहीं टेके, बल्कि टेक्नोलॉजी को टेक ओवर किया। घुटने नहीं टेके, टेक्नोलॉजी को टेक ओवर किया, इनोवेशन करते गए, रेवोल्यूशन होता चला गया। 7वीं स्ट्रैटेजी, ट्रिमिंग इनएक्टिव यूजर फॉर बेटर सर्विसेज। ट्रिमिंग इनएक्टिव यूजर फॉर बेटर सर्विस मतलब क्या हुआ? 2018 में जियो जब अपने पीक पे चल रहा था, बहुत लगातार आगे बढ़ रहा था, वोडाफोन और BSNL अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को अरे बचा लो, अरे रुक जा, पोर्ट मत कराइए, नो पोर्टेबिलिटी, रुको स्कीम ले लो, फ्री में ले लो, ये पीछे भाग रहे सबके। एयरटेल ने क्या किया? एयरटेल ने देखा मेरे पास इनएक्टिव यूजर बेस है, 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिम तो लिया है लेकिन क्या कर रखा है? फ्री में बात करने के लिए रख रखा है जी, और जी इनकमिंग कॉल तो फ्री है, रख लो एयरटेल। एयरटेल ने उन 5 करोड़ लोगों को बाहर कर दिया, नेटवर्क से रिमूव कर दिया। ऐसे 5 करोड़ लोग जो एयरटेल का सिम तो यूज कर रहे हैं पर रिचार्ज नहीं कराते, फ्री इनकमिंग कॉल के लिए रख रखा है। अब एयरटेल का क्या था? उसको चाहिए था रिकरिंग रेवेन्यू, उसको वन टाइम रेवेन्यू नहीं चाहिए था, रिकरिंग रेवेन्यू चाहिए था। सब्सक्राइबर क्लीन अप प्रोग्राम चालू किया। ये जो फालतू के लोग हैं इनको साफ कर दो, जो 6 महीने से रिचार्ज नहीं करा रहे इनको बाहर कर दो, ताकि इनको बाहर कर दूंगा तो मेरा नेटवर्क का कंजेशन कम हो जाएगा, मेरी डेटा की स्पीड बढ़ जाएगी। 5 करोड़ लोग बाहर कर दूं, ये पैसे तो देते नहीं है, उनको बाहर कर दिया। अब जो कॉल ड्रॉप होता था उसका रेट और रिड्यूस हो जाएगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ थी वो और इंप्रूव हो जाएगी। 5 करोड़ लोग बाहर कर दिए, फ्री की कॉल ले रहे हैं जी, फ्री में ले रहे हैं जी कॉल, चलने दो एयरटेल, फ्री में चलने दो। इन्होंने क्या किया? कस्टमर सर्विस में रिस्पॉन्स टाइम बेटर कर दिया, क्योंकि 5 करोड़ लोग तो बाहर हो गए।
तो बचे हुए लोगों के पास रिस्पॉन्ड करना है, तो अब उसी मैन पावर से और अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे थे और वॉइस कॉल की क्वालिटी बेहतर कर दी। इसका फायदा क्या हुआ, 5 करोड़ लोग हटाए तो उन्होंने 400 करोड़ की अपनी कॉस्ट कम कर ली। वोडाफोन आइडिया सबको बचाने में लगे थे और वोडाफोन आइडिया का क्या हुआ, 4000 करोड़ के लॉस से 14000 करोड़ के लॉस से पहुंच गए। एयरटेल का क्या हुआ, 15% कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर बढ़ गया और वो तो बेचारे उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर भी घट रहा था और कस्टमर भी घट रहा था वोडाफोन आइडिया का। अब फायदा क्या हुआ, इसका एयरटेल का आरपू एवरेज रेवेन्यू बढ़ता चला गया, 118 3 महीने में बढ़ गया, 12% बढ़ता चला गया। और वोडाफोन आइडिया वो तो बेचारे सस्टेन नहीं कर पा रहे थे और आरपू उनका एयरटेल से कम रहा, यानी कि रेवेन्यू एयरटेल से कम कर पा रहे थे। इस कैंपेन से हुआ ये कि 1.5 करोड़ नए एक्टिव कस्टमर ऐड कर पाए उस ट्रस्ट को बचाने के कारण। और ड्यूरिंग सेम पीरियड वोडाफोन आइडिया का बुरा हाल हो गया, इन्होंने लगभग 80 लाख कस्टमर लूज कर दिए, 79 लाख कस्टमर लूज कर दिए। एयरटेल के बचने के बहुत सारे कारण थे कि कैसे उस तूफान में आगे बढ़ा। एयरटेल एकमात्र ऑपरेटर था जो 2G में भी अच्छा, 3G में भी अच्छा, 4G में भी अच्छा और 22 सर्कल्स के अंदर, और पहला कंपनी जिसने 5G लॉन्च किया। एयरटेल के 1,80,000 मोबाइल टावर से 2017 तक लार्जेस्ट नेटवर्क हो गया पूरे देश के अंदर। एयरटेल ने अफ्रीका में जो धंधा करता था उसका जो पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जब वो पॉजिटिव हुआ उसका प्रॉफिट ला करके इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में जियो के खिलाफ इन्वेस्ट कर दिया, अपना प्रॉफिट उठा के लेके आए और यहां पे इन्वेस्ट कर दिया ताकि जियो के खिलाफ हम खड़े रहे। एयरटेल ने क्या किया, अपने जो अफ्रीका के सारे टावर्स थे उसको डाइवर्ट करके अपने फंड्स को कंसोलिडेट करके इंडिया में इन्वेस्ट किया। जो फ्री फंड के मजे लूट रहे थे ना, जो 5 करोड़ ऐसे कस्टमर थे फ्री फंड के मजे लूट रहे थे, उनको तो फिल्टर करके बाहर कर दिया। जो जेन्युइन वैल्यू दे रहे थे उन पर फोकस किया। जो कंपनी के जमाई बने पड़े थे, हैं घर जमाई है जी, है फूफा जी, हर शादी में फूफा नाराज होते हैं, ऐसे ही जी हम पैसे नहीं देते, हम फूफा हैं तुम्हारे, 5 करोड़ कस्टमर, हम फ्री इनकमिंग कॉल के मजे लेंगे। उनको पैरासाइट, उन सारे पैरासाइट को निकाल के इन्होंने मार्केट को ऐसे फोड़ रहे थे जहां बाकी लोग मार्केट छोड़ रहे थे। एयरटेल के सुनील भारती मित्तल पूरे बाजार को फोड़ रहे थे। आज देखिए जहां सब मार्केट से चले जा रहे थे, ये मार्केट में लगातार छा रहे थे। ये थ्रेट से थरथराए नहीं, कोप अप मैकेनिज्म तैयार किया और यही है सर्वाइवर की एक सॉलिड निशानी। यही आज की बिजनेस लर्निंग है कि बाजार आपको कितना भी तंग कर ले, आपके बिजनेस में कहीं ऐसा पॉइंट आ सकता है जहां कंपटीशन आप पे हावी होने की कोशिश करे, आपको तब इस वीडियो की याद आएगी और मुझे पूरा विश्वास है ये लर्निंग आपके बिल्कुल काम आएगी। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, ऐसे ही बिजनेस की स्ट्रैटेजी लेकर आता रहूंगा। तब तक इस वीडियो को इतना शेयर करो, अपने बच्चों को शेयर करो और बच्चे हैं तो अपने माता पिता को शेयर करो और प्लेलिस्ट में जाकर बाकी टाइकून्स की लर्निंग देखो। ये 18वां एपिसोड था, बाकी 17 चेक करो। और अगर आपके दिमाग में कोई नाम आता है, फिर से याद दिला रहा हूं, कमेंट बॉक्स में नाम बताइए, किसकी कहानी आप तक पहुंचाऊं, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, मैं आकर के लाइक करूंगा और उसके बाद वीडियो जरूर बनाऊंगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 रियल एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और दूसरों से भी करवाने के लिए टाइकून्स ऑफ इंडिया की सारी सीरीज देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से झुककर प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।